जय हिंद। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। अग्निपथ योजना क्या है, इसे सरकार क्यों लागू करना चाहती है, इससे सरकार को क्या लाभ है और हमें क्या लाभ होगा। तो अग्निपथ योजना के तहत जो भी सैनिक भर्ती होंगे उनके लिए न्यूनतम आयु क्या है, अधिकतम आयु क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, वो हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी आपको देंगे। तो अग्निपथ योजना जो है, यह योजना अभी नहीं 1989 में ही यह योजना आ गई थी, लेकिन किसी कारणवश यह योजना 1989 में लागू नहीं हुई, जिस सरकार अभी लागू करना चाहती है। इस योजना के तहत हमारे देश के जो भी सैनिक है वो एकदम यंग हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे। ये योजना का यही एक लाभ है कि हमारे देश के सैनिक यंग हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे। दूसरा कि बहुत सारे लोगों को सैनिक में भर्ती लेने का एक मौका मिलेगा। हर साल भर्ती ले पाएंगे अधिकतम संख्याओं में, ये एक फायदा है। सरकार ये चाहते हैं, अब बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। तो ये योजना के तहत, अग्निपथ योजना के तहत जो भी कैंडिडेट, जो भी सैनिक इससे बनेंगे वो 4 सालों के लिए ही बनेंगे, जिसमें से 25% जो है अस्थायी हो जाएंगे और 75% अस्थायी, मतलब अस्थायी का परमानेंट हो जाएंगे। 75% को सेवानिवृत्त करना पड़ेगा 4 सालों के बाद। अच्छा परसेंट जिनका रहेगा वो 25%, कहने का मतलब 4 लोगों में से 1 लोग परमानेंट हो जाएंगे, बाकी 3 लोग सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यदि आप सेवानिवृत्त होते हैं तो आपको सरकार असम राइफल में 10% का छूट दिया है कि आप असम राइफल का फॉर्म भरते हैं तो आप 10% कम भी नंबर लाते हैं और लोगों की अपेक्षा, तो आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। और उसके साथ एज में भी उसमें छूट दिया गया है 3 वर्ष ज़्यादा, आप 3 वर्ष ज़्यादा तक के आप फॉर्म भर सकते हैं। अन्य कैंडिडेट यदि 25 साल तक के भरते हैं तो आप 3 साल एक्स्ट्रा 28 वर्ष तक के भर सकते हैं। 3 साल का एज में भी छूट दिया गया है। अग्निपथ योजना के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो है 8वीं पास, 8वीं पास होनी चाहिए। और एज जो है, न्यूनतम एज है वो है 17.5 वर्ष और अधिकतम एज जो है वो है 23 वर्ष। तो इस साल के लिए हम विशेष बात करेंगे इस साल के लिए। और अग्निपथ योजना के तहत यदि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी सैनिक शहीद होते हैं तो उनको सरकार के तरफ से निकटवर्ती जो भी लोग होंगे, भाई हो या बहन हो या पत्नी हो या आपके माता पिता हो, उनको 1 करोड़ का धनराशि मिलेगा। और आपको अग्निपथ योजना के तहत जो छुट्टी मिलेगी वो छुट्टी आपको 1 महीना का 30 दिनों का मिलेगा। यदि आप 30 दिनों से ज़्यादा छुट्टी लेना चाहते हैं, यदि आपका किसी प्रकार से तबीयत किसी प्रकार से खराब चल रही है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दे करके आपको छुट्टी मिल सकता है। डॉक्टर के सलाह पर आपको एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेंगे, ऐसे 30 दिनों का छुट्टी मिलेंगे अग्निपथ योजना के तहत। और जो भी कैंडिडेट अग्निपथ योजना के तहत सैनिक बन जाते हैं वो 4 साल से पहले वो सेवा नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब 4 साल से पहले आप नौकरी को नहीं छोड़ेंगे। इस भर्ती को आपको देना ही पड़ेगा 4 साल, 4 साल के बाद ही आप अति कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि 4 साल से पहले बीच में आप जॉब को नहीं छोड़ सकते हैं, ये सरकार का आदेश है। और सरकार जो भी हम बात बता रहे हैं ये हम एक जो भी रक्षा मंत्री है, जैसे हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनका स्टेटमेंट है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उनका स्टेटमेंट हम बता रहे हैं अखबार के माध्यम से, हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से। तो इस साल के लिए जो भर्ती है 2022 के लिए आर्मी के लिए, वो भर्ती 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएंगे और अगस्त में भर्तियां स्टार्ट हो जाएंगी, रैलियां। ठीक है। दौड़ जो फिजिकल है, जैसे पहले जो भर्ती होते थे, जैसे फिजिकल था, दौड़ था, रिटर्न था, मेडिकल था, वो होंगे। पहले दौड़ होंगे आर्मी में, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद रिटर्न होगा। जैसे पहले हो रहा था वैसा ही अभी होंगे। जैसे पहले जो शैक्षणिक योग्यता थी उसमें हल्का सा चेंज है, बाकी सब चीज़ वही है। जैसे आप इंडियन आर्मी में जीडी से जाते हैं तो आपको 10वीं पास होनी चाहिए, 45% मार्क्स के साथ, सेकेंड डिवीजन के साथ आप मैट्रिक पास हो। उसके साथ साथ सभी विषय में आपको 33% मार्क्स होना चाहिए, मतलब हर एक विषय में 33 नंबर या 33 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए। अब पूरा ऑल ओवर मिला के आपको 45% सेकेंड डिवीजन नंबर होना चाहिए, 225 से ऊपर। उसके साथ यदि आप ट्रेडमैन जाते हैं तो ट्रेडमैन में है 10वां पास। ट्रेडमैन में दो चीज़ है, एक है 8वां पास और एक है 10वां पास। तो आप 10वां पास है तो उसमें नंबर मायने रखता है कि आप कितना नंबर लाए हैं, सेकेंड है, फर्स्ट है, थर्ड है, उससे मायने नहीं रखता है। बस आपको सभी विषयों में 33 नंबर होना चाहिए। ट्रेडमैन के लिए आप 10वीं पास होनी चाहिए और सभी विषयों में 33 नंबर होना चाहिए।
और 8वीं पास भी होंगे तो उसमें भी 33 नंबर, 8वीं पास और सभी विषयों में 33 नंबर होना चाहिए ट्रेडमैन के लिए। यदि आप क्लर्क के पद से जाना चाहते हैं तो क्लर्क में आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, वो भी 60% नंबर के साथ। कहने का मतलब फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए इंटरमीडिएट में, और आपको हर एक विषय में 50-50 अंक होना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन नंबर और हर एक विषय में 50-50 अंक चाहिए। उसके साथ आप टेक्निकल से जाना चाहते हैं तो टेक्निकल के लिए भी है कि आपको टेक्निकल में 50% मार्क्स होना चाहिए, इंटरमीडिएट में साइंस से होना चाहिए आपका, और हर एक विषय में 40-40 नंबर होना चाहिए। ये बातें हैं इसकी। तो ये हो गया आपको कौन से पद से जाएंगे ये। और अग्निपथ योजना के तहत जो है आपको जो भी लोग भाग लेंगे उसमें आपको पुराने कैंडिडेट और अभी वाले कैंडिडेट में कोई भी अंतर नहीं है। बस थोड़ा सा अंतर है कि वो लोग 15 साल सेवा करते थे, 15 से 20 साल, लेकिन आप सेवा देंगे 4 साल, 4 साल ही देंगे, जिसमें से जिनका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा तो उनमें 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा। 25% कहने का मतलब 4 लोगों में से 1 लोग परमानेंट हो जाएंगे, 3 लोग सेवा निवृत्त हो जाएंगे। और अग्निपथ योजना के तहत जो इस साल के लिए एज देखा गया है वो एज है 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 आर्मी के लिए 1 अक्टूबर 2022। उससे आप अपना एज काउंट कर सकते हैं। यदि आपको एज घटाने नहीं आता हो कि हम कितना साल के हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एज कमेंट करेंगे, हम आपको बता देंगे कि आप इस साल के लिए एलिजिबल है कि नहीं, आप योग्य है कि नहीं, ये बता देंगे आपको। और आपको किसी भी प्रकार की इस योजना के तहत कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। और उसके साथ साथ अग्निपथ योजना के लिए हमारे अनुसार तो ये बेहतर योजना है, क्योंकि इसमें युवा जो है 4 साल के लिए भर्ती हो जाने के बाद आप दोबारा जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो आप दूसरा भी जॉब कर सकते हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कतें नहीं है, वेतन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आपको वेतन जितना उनको मिलेगा, यदि मान लीजिए उनका ड्यूटी लद्दाख के इलाका में है तो यदि उनका वेतन मान लीजिए 75,000, 80,000, 90,000 जो भी हो, वो हमें मालूम नहीं है, जो भी हो तो आपको भी उसी तरीका से वेतन मिलेंगे। 75,000, 80,000, 85,000, 90 जो भी हो उनको मिलेगा, वो आपको भी मिलेगा। यदि उनका मान लीजिए ड्यूटी पर रहा है कोई शहरी क्षेत्रों में तो कम है, मान लीजिए 25,000, 35,000, 40,000 जो है, तो आपको भी उसी तरीका से वेतन मिलेंगे जो है आपको। ये अनुमान की तरफ मुझे मालूम नहीं है कितना वेतन मिलता है, लेकिन ये जो चीफ है हमारे सेना का वो दे रहे थे समाचार में, तो बोल रहे थे कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, जो वेतन उनको मिलेगा वो वेतन आपको भी मिलेगा, कहीं से कोई दोनों में अंतर नहीं है। ये ध्यान रखेंगे, अफवाहों में नहीं फैलेंगे। और उसके साथ साथ जो आपका जो इंडियन आर्मी के लिए जो है दौड़ का जो प्रतिक्रिया है उसमें जो नोटिफिकेशन दिया गया है आप जाके भी देख सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर लेटेस्ट जॉब में आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या एज है, हर एक चीज़ के बारे में वहाँ आपको मिल जाएंगे डिटेल्स। और भी कोई प्रकार की दिक्कतें आती है, कोई दिक्कतें इससे संबंधित तो आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ करके पूछिएगा, जो भी सवाल होगा आपका, जो भी हम आप चाहते हैं कि आपको हर एक चीज़ जानकारी दे पाए। फिर भी कोई जानकारी छूट गया है हमसे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उस जानकारी को बता देंगे। फिर से रिपीट कर देंगे, अग्निपथ योजना और पुराने योजना में कोई भी अंतर नहीं है। इसके तहत यदि आप कोई भी लोग वीर गति को प्राप्त करते हैं तो आपको 1 करोड़ का, निकटवर्ती जो भी लोग हैं उनको 1 करोड़ का धनराशि मिलेगा। और इसमें LIC की भी सुविधा है, शायद 40 लाख का LIC का है, लाइफ इंश्योरेंस आप कराते हैं तो 40 लाख मिलेंगे। और आपको कहीं से कोई इसमें अंतर नहीं है हमारे अनुसार। थोड़ा मोड़ा अंतर एक छुट्टी आपको 30 दिनों का मिलेगा, उसमें छुट्टी मिलता था 90 दिनों का, ठीक है। भर्ती जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे 24 जून से। और 24 जून से एयरफोर्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने लगेंगे और 1 जुलाई से आर्मी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और अगस्त में भर्ती जो बहाली है, दौड़ वगैरह वो सब स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें 2 ग्रुप दिया गया है, एक ग्रुप ए के लिए जो है टाइमिंग है 5:30 है और ग्रुप 2 के लिए जो टाइमिंग है 5:45 है। 1600 मीटर का दौड़ है, वो भी ध्यान रखेंगे। और भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।